तो आज हम देखेंगे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, और ये बहुत इजी माना जाता है, लेकिन ये क्या होता है, ये फार्मूला पे बेस्ड है, और ये अगर फार्मूला ना याद रहे तो ये क्वेश्चन छोड़ जाता है हमारे एग्जाम में और 2 नंबर कट जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे आप लोगों को 3 वीडियो बना के देंगे। पहला होगा कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, दूसरा होगा इवन नंबर, और थर्ड होगा ऑड नंबर, और उसमें भी तीनों फार्मूला होगा। और ये 3 ही फार्मूला ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें याद होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि मैथ में बहुत ज़्यादा स्पीड मायने रखता है। क्वेश्चन को कितना आता है ये डिपेंड नहीं करता है, आपको इतना दिखना चाहिए कि कितना आप स्पीड में उसको कर रहे हैं, ये इस पर मायने रखता है। तो हम आज देखेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम n क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है कि प्रथम, यहाँ पे 3 फार्मूला बेसिकली बनते हैं। पहले बनता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो जब भी हमें दिया रहे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हमें ये फार्मूला दिमाग में आना चाहिए। क्या है फार्मूला, n+1/2। और दूसरा है क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। पहले में देखिए, ये प्राकृतिक संख्याओं के पहले संख्याओं का औसत सिंपल पूछ लेगा, फिर थर्ड में दूसरा में क्या पूछेगा, वर्गों का औसत पूछ लेगा और घनों का औसत पूछ लेगा। तो यहाँ पे जब भी देखिएगा यहाँ पे कि प्राकृतिक है कि सम है या विषम है, ये देखिएगा। तो यहाँ पे प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, n+1/2। और दूसरा में क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 × 2n+1/6। और घनों का औसत कितना, n प्राकृतिक संख्याओं n और प्रथम n धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कितना होता है, n × n+1/4। तो इस फार्मूला से, इस तीनों फार्मूला से रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, और चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रथम 49 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट फार्मूला पे डिपेंड है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फार्मूला क्या होता है, n+1/2 होता है। तो यहाँ पे n कितना दिया गया, हमें 49 दिया गया है, तो संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, n+1 यानी कि 50/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली 25 हो जाएगा। देखिए ऐसे, ये तो ऐसे देखा जाएगा तो बहुत ईजी आप लोगों को लगेगा देखने में, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो बहुत ही हालत खराब कर देता है जब ये हमारा फार्मूला याद ना रहे। तो देख लेते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 × 2n+1 कितना होता है, 6 होता है। तो हम इसी फार्मूला पे रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे n कितना दिया गया है, हमें 45 दिया गया है, तो इस फार्मूला पे रखे तो n+1 कितना हो जाएगा, n और 45 + 1 कितना हो जाएगा, 46। और 2n+1 यानी 45 दूना 90, 1 91, यहाँ पे × 91 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 9 यहाँ पे और 54 4 58 5 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 36, यहाँ पे 5 8 कितना होता है, 54, और यहाँ पे 46, 6 इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 697। इसका ऑप्शन नंबर। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा। तो हमें यहाँ से क्या पूछ रहा है, घनों का औसत। तो घनों का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1² बट्टा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो n कितना है, यहाँ पे 10 है, × n+1 यानी कि 11 का होल स्क्वायर बट्टा में 4 हो जाएगा। तो 10 × 121 बट्टा में 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2, यहाँ पे 12 5 60, 5 बट्टा में 2 3 0 2। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे आगे काटने की जरूरत भी नहीं है हमें, तो दिख रहा है कि आ रहा है। तो यही था हमारा 3 क्वेश्चन, और ये था कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर पे। अब हम लाएंगे दूसरे, यहाँ पे इसके नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, उसके बाद होगा ऑड नंबर पे, फिर हो जाएगा इवन नंबर पे। इवन नंबर पे सबसे पहले देख लेंगे जो भी होगा।